राम राम। सबको राम राम भाई, सारे भाई। आ जाओ भाई, फिर एक बार कोई भी शायद को खुशी वाला से नहीं भाई। पहले भी मेरी बात इसी उस पर थी। राम राम भाई, सारे भाई राम राम सब ने। क्योंकि पिछले 6-7 महीना तक कुश्ती में तो कोई खुशी की ऐसी बात हो ही नहीं है, खुशखबरी की। आप ताज परव सिंह जी भाई, हम नहीं चाहते कि कुश्ती फिर रोड पावे, क्योंकि कुश्ती की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। तो भाई सारे भाई राम राम। आप सब ने पता है, खासकर जितने भी कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं और तकरीबन अपने यहीं के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, जहाँ ज़्यादा कुश्ती है वही लोग। और आपने सब ने पता होगा कि कल एडो कमेटी ने एक लेटर जारी किया था ट्रायल की रिगार्डिंग, कि भाई ट्रायल होगी 22-23 तारीख को सभी वजनों की। आप सब ने पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं एक बार कि 18 वजन हमारे, 6 फ्री स्टाइल में, 6 ग्रीको रोमन में, 6 लड़कियों के 18 वेट होते हैं, ओलंपिक वेट। जो एशियन गेम्स में, अभी एशियन गेम्स हैं तो एशियन गेम्स में कुल 18 वेट जाएंगे, 6 लड़कियों के, 6 फ्री स्टाइल के, 6 ग्रीको रोमन के। तो उस लेटर में एडो कमेटी, पहले तो एक और बता दूं मैं आपको कि एडो कमेटी में एक बाजवाजी हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने ये एडो कमेटी बनाई थी। एक कोई लेडीज है, उसका नाम पता नहीं, सोमा जी क्या है, ध्यान नहीं है, मतलब थोड़ा नाम समझ में नहीं आ रहा। उससे अलग जो 2 और नाम है, वैसे तो कई नाम है पर जो 2 नाम है जिनका इस प्रकरण में अहम योगदान रहा है, ज्ञान सिंह कोच साहब हमारे ओलंपियन हैं, एक अशोक पहलवान गर्ग, अशोक गर्ग, अर्जुन अवार्डी हैं। उससे अलग 3 कोचेज हैं, एक जगमेंद्र पहलवान जी जो हमारे फ्री स्टाइल के चीफ कोच है, एक हरगोविंद जी जो ग्रीको रोमन के चीफ कोच हैं, एक पहलवान अलका तोमर हमारी अर्जुन अवार्डी है, वर्ल्ड की मेडलिस्ट है। अब मैं ये कन्फर्म नहीं है कि भाई वो एज ए कोच लगाई है, कमेटी में ली गई है, या वो लड़कियों की चीफ कोच बनाई गई है भी या नहीं है, पर वो भी थी। 7 आदमियों में ये हैं। तो कल एक लेटर जारी हुआ था कि भाई ट्रायल है 22-23 तारीख की, और जिसमें 2 वजनों में 65 kg में 53 में कमेटी की तरफ से ये आदेश आया है कि भाई इन वजनों में हम सिलेक्ट कर चुके हैं पहलवानों को। एक महिला पहलवान 53 में, एक पुरुष पहलवान 65 में। पर एक कंफ्यूजन रख दिया इन्होंने, कमेटी ने, कि पहलवान किसको सिलेक्ट किया है, किसका सिलेक्शन हुआ इस वेट कैटेगरी में, बताया नहीं है। वैसे आप सबको, हमको पता है, पर जब तक नाम क्लियर नहीं कर दे तब तक क्या पता पीछे की, जैसे वो पीछे प्रकरण हुआ था कि भाई फाइनल ट्रायल होगी, उसके बाद सारी बातें घुमा दी। हालांकि वो लेटर मेरे पास आज भी है, जो लेटर निकालना था एडो कमेटी ने कि भाई एक ट्रायल देंगे पहलवान जो फर्स्ट आए उनके साथ, पर वो पिछली चीजें हो चुकी है, उनको खत्म करें। अब की बात जो ये है, एक तो एडो कमेटी से ये एक बात कहूंगा कि आपने पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया, ये बोल गए कि इसमें हम सिलेक्ट कर चुके हैं, और किसको सिलेक्ट किया है आपने ये नहीं बताया। कल से ही सारे पहलवान, इन 2 वेट की बात नहीं कर रहा, हरियाणा के जितने भी पहलवान हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, वो कंफ्यूज हैं, और पूरा देश कंफ्यूज है कि भाई ये हो क्या रहा है। और आपने एक और कही थी कि ये हम जो फेडरेशन का रूल है उसके आधार पे इनका सिलेक्शन किया है। मेरी बात हुई थी जगमेंद्र पहलवान जी से, जो चीफ कोच है फ्री स्टाइल के, और बहुत लंबे समय से चीफ कोच है, लगभग 12-13 साल हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे।
क्योंकि 2000 से तो 2000 से तो उनको कैंप से मैं भी देखता रहा हूँ। फिर उनसे बात हुई, मैं पहलवान जी आपने ये कैसे क्या है, बोले कि योगेश्वर हमारा कोई रोल नहीं, हमने मना किया था इसमें कि भाई ट्रायल का ये बिल्कुल भी मापदंड नहीं है कि बस आप 2 वेट को छूट दोगे और नाम से पूछी गई, हमारा नाम भी क्यों दिया पता नहीं। इसलिए तो इसमें 2 ही नाम मैं कहूंगा मैं कि जिसने ये अपने इस फैसले पर ये डटे रहे हैं, एडो कमेटी बाजवा जी के साथ साथ में अशोक गर्ग और ज्ञान सिंह गोस्वामी साहब। क्यों आप लोग थे इस फैसले को लागू करवाने वाले, क्योंकि चीफ को जो तीनों वो हैं वो जगमंदिर पहलवान जी और गोविंद जी और अलका तोमर जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसके हम बिल्कुल हक में नहीं है। और एक फेडरेशन की जो आपने बात बोली कि फेडरेशन के रूल के हिसाब से किया है, तो जब तक चीफ कोच एग्री नहीं हो जाते किसी सिलेक्शन के लिए, तब तक वो सिलेक्शन मान्य नहीं होता। आप ट्रायल लीजिए या बिना ट्रायल लीजिए, चीफ कोच की यश बड़ी जरूरी है। अगर चीफ कोच उस चीज में एग्री नहीं है तो फेडरेशन के रूल में कहीं भी नहीं है कि चीफ कोच के ऊपर से होके चीफ कोच को अवॉइड करके आप वो फैसला करो। तो आपने एक तो ये गलत फैसला किया कि जब चीफ कोच नहीं चाहते थे फिर भी आपने सिलेक्शन किया, किसका किया ये भी नहीं पता। 2 पहलवानों का नाम वैसे चल रहा है। उससे अलग आपने जिसका भी सिलेक्शन किया उसका फिटनेस टेस्ट लिया आप लोगों ने, चीफ कोच ने तो लिया नहीं। और कोई कैंप भी फिलहाल कोई कैंप भी नहीं लगा कि कैंप भी लगाओ, तो आपने फिटनेस टेस्ट नहीं लिया। पहले टीमें गई हैं, हम पता है कि बहुत बार टीमें बिना ट्रायल गई, पूरी टीम गई है। पर अगर आपको ऐसे ही टीम भेजनी थी तो आप पूरी की पूरी टीम बना देते। 18 के 18 पहलवान 1 नंबर के हैं ही देश में। इस 2 वजन में ये ऐसी क्यों छूट दिया आपने? इसका भी एक बड़ा ये गंभीर विषय है कि आपने बस 2 वेट क्यों छूट दी। इससे अलग रवि दहिया, मैंने पिछली बार ही बोला था, रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है। दीपक पुनिया है, 50 शील्ड में ऐसे अमन भी है, एक लड़का भी एशिया चैंपियन बना है। दीपक पुनिया आप सब जानते हो। अंशु मलिक है, सोनम मलिक है, सरिता है, और दूर मत जाइए साक्षी मलिक खुद है जो ओलंपिक की मेडलिस्ट है। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये चीजें क्या हुए हैं, क्यों हुई हैं। तो पहलवान कल से बड़े चिंतित और दुख में हैं। आज भी मेरी बहुत से पहलवानों से बात हुई है, और अंतिम की तो बहुत सी लड़के जो वीडियो आई है, जो 65 के लड़के हैं और ये 53 की जो लड़की है, ये अपने ट्रायल की गुहार लगा रही है। तो ज्ञान को साहब, अशोक को साहब और एडो कमेटी आईओ की जो है बाजवा जी, आप एक इस चीज को क्लियर कीजिए कि आपने किस आधार पे ये ट्रायल रखी है और किस आधार पे छूट दी गई है। एक मैं और बताऊं कि लेटर में एक चीज और थी कि 65 की और 53 की भी ट्रायल होगी, स्टैंड बाय में रखेंगे उसको। तो इसका कोई भी आधार नहीं है ट्रायल का। अगर आपने सिलेक्शन किया है तो आप 65 और 53 की ट्रायल मत कराइए। जो बच्चा यहाँ फर्स्ट आएगा वो जाएगा कहां पे? एशियन गेम्स के लिए आप सिलेक्शन कर चुके हो, किसका किया आपने? इनकी ट्रायल आप क्यों करवा रहे हो? स्टैंड बाय कोई मतलब नहीं होता। ये बच्चे बस एक प्रदर्शन करेंगे वहां पे, मतलब अपने कुश्ती का प्रदर्शन करेंगे, उससे अलग इनको कोई बेनिफिट तो है नहीं। एक वो बोले कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बड़ा कम टाइम है और वर्ल्ड चैंपियनशिप से क्वालिफाई भी होना है, तो 2 ट्रायल का कोई आधार भी नहीं बनता इतने कम टाइम में। अभी एक बच्चे 23 तारीख को ट्रायल देंगे, उसके बाद फिर अगले अगस्त में फिर ट्रायल देंगे, फिर एशियन गेम्स खेलेंगे, फिर 10-15 दिन के गैप में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, फिर वो खेल लेंगे। पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद में एशियन गेम्स हैं। तो आप एक तो ये पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने, कमेटी ने। तो मैं एक तो निवेदन करूंगा अपनी जो आईओए है हमारी पीटी उषा जी, और जो आईओए के जितने भी मेंबर हैं उसमें खुद मैं भी हूं, कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और ये कुश्ती जो आज एक गर्त में जा रही है उसको और गर्त में डालने का काम मत कीजिए। मैं हरियाणा से हूं मैं, और जहां मैं रहता हूं ये पहलवानों का गढ़ है। ये चीजें फेस हमें करनी पड़ती हैं सुबह कल से ही, और अब तक क्या अब तक कितने मेरे पास फोन, कितने लोग मेरे को बोल चुके हैं। और चलो आपकी बात को सब, एक बात और मान ली मैंने कमेटी की कि भाई
रूल को फॉलो किया है। जो फेडरेशन जो पहले बिना ट्रायल के बेच उंगलियां उन पे भी उठी हैं, तो वो क्या वो अपराध लगाओ, कुछ लोग करते रहोगे आप लोग। तो आपका एक तो ये बड़ा अटपटी चीजें हैं, आपने कोई भी निष्पक्षता नहीं बरती है, इसमें क्लियरिटी नहीं लेगा इस ट्रायल के अंदर आप कि क्या इस ट्रायल में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहां पे कल भी मैं लाइव सुना था कुछ एक पहलवान की, वो पहलवान के लिए बोला, पर उससे अलग जो हमेशा फेसबुक पे आ जाते थे, वो पता नहीं कहां है। एक पहलवानों के जितने भी एक यहाँ पहलवानों एक जो निवारण समिति बनाई थी, कुश्ती कष्ट निवारण समिति बनाई थी, वो सारे कोच गायब हैं। रणबीर ढाका कोच साहब बड़े सीनियर हैं, सारे पहलवान आपकी इज्जत करते हैं, पर ऐसे कोच साहब इज्जत बचेगी नहीं जी अगर ऐसे रहोगे तो। एक और भी अशोक ढाका कोच साहब हैं, एक अजय है, क्या कितने हैं नाम, किस किस के लेंगे, भूल जाएंगे नाम। तो आप अभी तक कोई कुछ नहीं बोला इस विषय पे। और मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि कुश्ती की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, हमें कुछ लगा था कुश्ती के लिए हम बोल लेंगे, इसलिए आज लाइव आने का मेरा यही था। पीछे मैंने मना किया था कि भाई कुश्ती की कोई बात हो तो बोलूंगा, नहीं तो हम किसी उसमें नहीं घुसेंगे। तो बस कुश्ती की बात है, इसलिए हम लाइव आए हैं। उसकी अंतिम की वीडियो देखी, वो बेचारी रो रही है लड़की। उसने यहां तक बोला एक लड़का, ये नाम 65 kg का है लड़का, उसका उन्होंने बोला कि भाई अगर बिना ट्रायल भेजना तो पूरी टीम को भेज दीजिए, ऐसे हमारे साथी को क्यों किया आप लोगों ने। तो उनका जवाब भी आप दे दीजिए, ऐसा क्यों किया आपने। एक जो ये फेडरेशन का आपने नाम लेके आगे फेडरेशन के रूल के हिसाब से किया है, तो वो भी आपने गलत बोला है। इस ट्रायल में जो चीफ कोच एग्री नहीं थे, तो आपने उनको एग्री नहीं किया। वो बोले कि हमारी मर्जी के विरुद्ध हुआ है ये। तो पहलवान जितने भी हैं ये, और मैं रवि दैया, दीपक पुनिया और जितने पहलवान हैं उनसे भी कहूंगा कि ये आप भी कुछ बोलिए, पहलवान जितने भी पहलवान हैं इन दो वेट से अलग। ये चीज आज इनके साथ है, कल फेडरेशन क्या पता किसकी आएगी। अभी चुनाव होना है, कब होना नहीं पता, पर फेडरेशन जो बनेगी उसने ये काम कर दिया तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। मैंने जब भी बोला था कि अपनी पहलवानी मत छोड़िए, पर लेटर लिखिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, खेल मंत्रालय को, आईओए को। तो आप ये मत मानिए कि बस ये 65 और 53 की ट्रायल हैं, ट्रायल नहीं होंगी। इन दो में सिलेक्शन हुआ है, आगे के लिए हर वेट में सिलेक्शन हो चुका है। आप लोगों की फेडरेशन की, आप अपनी मनमर्जी चलाओगे। मेरे मनमर्जी की फेडरेशन आएगी तो मैं अपनी मनमर्जी चलाऊंगा, किसी और की आएगी तो वो चलाएगा, कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा। जहां पे अकेल बात आती है तो वहां पे लड़ाई लड़नी चाहिए। और पहलवान जितने पहलवान हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं। मेरे लिए जो भी हो आप बता देना। आईओ का यूट्यूब मेंबर हूं मैं, पर वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी छोटी मामूली चीज है, क्योंकि मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। कुश्ती की वजह से आज यहाँ पे हूं मैं। अगर उसका त्याग कहीं पर करना पड़ता है तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। आप लोगों को अगर इंसाफ में ये चीज आती है तो मैं उसका त्याग करने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा कि वो मैं रहूं या ना रहूं। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को एक मतलब है कुश्ती से। और जो कुश्ती पिछले कुछ समय से रोड पे, सड़क पे घूम रही है भटकती हुई, कीचड़ उछल रहा है और अब फिर उछल गया ये, तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ये पहलवान 65 kg के भी और 53 की महिला पहलवान भी, और भी जितनी हर वेट की, तो मैं आप सभी के साथ हूं। मेरे लायक जो भी बात हो आप बता सकते हो। आप जाके आईओ में मिलिए, क्योंकि एडो कमेटी आईओ ने बनाई है। आप पीटी उषा जी से मिलिए, हमने भी आपकी बात को पहुंचाया है, आपकी बात रखी है, पर आप भी जाके खुद मिलिए। आपके परिवार वाले हैं वो मिले जाके। मेरी वीडियो अगर एडो कमेटी की या इन खासकर इन दो लोगों तक, और जो कष्ट निवारण कुश्ती की जो कष्ट निवारण समिति उन तक पहुंचे, तो आप इस पे एक बार गौर जरूर करना कि मैं ठीक हूं या गलत हूं।
और मैं आपको किसी को गलती भी लगूंगा, पर जहां पे पहलवानी कुश्ती की बात आती है तो बस मेरे को वही दिखती है, उससे अलग कुछ नहीं दिखता। कोई मेरे को ठीक बोले या गलत बोले उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो आप पहलवानों एक बार आइए, में आप जरूर मिलिए, जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी, उनसे। सभी पहलवान, ये दो वेट की बात नहीं है। आप सभी एक साथ रहोगे तो आगे भी आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आप अभी अलग अलग हो गए तो आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा। फिर अभी तो पता ही नहीं फेडरेशन किसकी बनेगी, कोई बोल रहा है इनकी बनेगी, कोई बोला उनकी बनेगी। तो जिसकी फेडरेशन बनेगी वो तो बिना ट्रायल ही जाएगा। फिर जब ये तो फेडरेशन भी नहीं है, तो कमेटी है ये दो, इसमें दो लोग नए आए, इन्होंने पूरे खेल को खराब कर दिया। और मैं पीछे भी बोला था कि भाई ये गलत चीजें हैं, ये कोई पारदर्शिता नहीं है, यहां भी नहीं बरती गई। अगर आप लोगों ने पूरी टीम बनाई थी तो तीनों स्टाइल की बिना वजन बिना लड़े बना देते, बिना ट्रायल के बना देते। और वेट में नंबर 1 पहलवान है, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, एशिया के मेडलिस्ट भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट भी हैं। तो मैं बस इतनी बात कहूंगा, पहलवानों आप हिम्मत मत हारिए, आप मेहनत कीजिए, अपनी लड़ाई लड़िए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मेरी जहां भी जरूरत पड़े मैं वैसे भी आपके साथ हूं, जहां जो भी मेरे से कुछ चीजें हो रही है मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। अब इसको हर जो भी मैं स्टेप उठाता हूं उसकी मैं बात तो सोशल मीडिया पे या ऐसे साझा नहीं कर सकता, पर मैं आपके साथ हूं। और भगवान ने चाहा तो आप लोग जरूर ट्रायल दोगे। और अगर यही फैसला एडो कमेटी यही फैसला रखती है तो फिर आपकी ट्रायल देना कोई महत्व नहीं है। फिर आप ट्रायल देना या मत देना वो आपकी मर्जी है। पर अगर सिलेक्शन कर चुके हर बोले कि नहीं यही रहेगा तो फिर ये दोनों और पहलवान भी, मैं तो कहूंगा कि और पहलवान भी इस पे विचार करें। पर फिर आप ट्रायल दो या ना दो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो चुका है फिर वही जाएगा। आपकी तो ट्रायल देख बस भ्रमित करने के लिए है। इतनी बात मेरे को आप सबसे कहनी थी। और जितने भी कुश्ती के प्रेमी हैं जो पहलवानों के साथ पहले भी थे और कुश्ती के भलाई के लिए लगे हुए थे, तो उनकी जरूरत आज है कुश्ती को। आप लोगों की जरूरत आज कुश्ती को, जितने भी कुश्ती प्रेमी हैं, पहलवान हैं, पहलवानों के परिवार वाले हैं, तो आप आइए और इन पहलवानों का साथ दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।